हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जो अभी तक हमने जो थ्योरी पढ़ ली है उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, लास्ट क्लास में आपने जो अभी डिस्कस किया था उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देख रहे हैं। सो जो न्यूमेरिकल है वो है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 10 to the power minus 5 Tesla. Calculate the speed of electron in radius of the circular path. क्या कहा गया है? एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो मूव कर रहा है कैसे? पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में, और मैग्नेटिक फील्ड आपको ये दिया हुआ है और इन एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर कर लेना है ना, इसमें मूव कर रहा है। तो आपसे जो जो वैल्यू गिवन है इसमें, इसके सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन में जो वैल्यू हमें गिवन है वो लिख लेंगे। यानी वैल्यू यहाँ पे गिवन क्या है? एनर्जी गिवन है ना। इसका जो सॉल्यूशन है इसमें जो आपको गिवन है वो वैल्यूज लिख लें। गिवन में एनर्जी गिवन है आपको, एनर्जी है ना, एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, और हमें रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है? कि 1 जूल या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होते हैं? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होते हैं। तो इसलिए जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है जो आपको गिवन है वो आ जाएगी 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये जूल में आ जाएगी क्योंकि आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होते हैं। अब एनर्जी के बाद में आगे बढ़िए। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला है। बी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया कि बी भी हमें गिवन है, और कितना है? 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। टेस्ला उसकी यूनिट होती है। आगे कहा गया है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। और कहा गया है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ यानी आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्टली हम यदि बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था E के इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, और ये अंडरस्टूड है यदि आपको मास गिवन नहीं इलेक्ट्रॉन का तो भी मास हमें याद होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यदि हमें जहां चार्ज की जरूरत पड़ती तो चार्ज भी हमें पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, नेचर नेगेटिव। अब देखिए यहां से हम इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या? 2ek, देखो mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2ek, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ek डिवाइडेड बाई m, या फिर v इज इक्वल टू 2ek डिवाइडेड बाई m। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और सिंपली आपको ये जो वैल्यूज है ये सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर सोल्व करना है। जैसे 2 है ही, और E काइनेटिक एनर्जी जो आप जूल में कन्वर्ट कर चुके हैं वो ये वाली जो वैल्यू है ना, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg में ही है, उसका रूट। जैसे ही ये सोल्व करते हैं, ये वैल्यू आप सोल्व करना कितनी आनी चाहिए? 1.88 इंटू 10 टू द पावर 6, और यूनिट क्या हो जाएगी उसकी? मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। नाउ आपसे क्या कहा गया है? रेडियस भी कैलकुलेट करिए। सर मैंने बताया था कोई भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उसकी जो रेडियस के लिए हमारे पास जो डेरिवेशन आया था वो आया था r इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई क्यूबी।
ये क्लियर है आपको? अच्छा, क्यों चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो यहां से देखिए आप आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकेंगे। मास है ना, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब यहां इस फॉर्मूला में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। वेलोसिटी इसमें आ चुकी है, जैसे ये वैल्यू आएगी, ये जो आंसर में लिख रखा है यहाँ पे कितनी, 1.88 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन आपको? 10⁻⁻5 टेस्ला। तो 10⁻⁻5 इसको हम सोल्व करते हैं, कैलकुलेशन करके देखना ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1.07 मीटर आनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी वे में आपके पास ये फॉर्मूला था ही, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। इससे किसकी वैल्यू निकाल ली? v की वैल्यू निकाल ली। r के लिए फॉर्मूला था mv/qb। यहाँ अंडरस्टूड है कुछ बातें, जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए कितना होता है उसका मैग्नीट्यूड, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का कितना होता है? ध्यान है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। तो इस तरह से हम जहां भी हमें न्यूमेरिकल्स है इस फॉर्मूला को काम में लेकर के वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इसके लिए रेडियस निकाल सकते हैं। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है? ए प्रोटॉन एलिमेंट मूविंग विद a velocity of 4 into 10⁵ meter per second enters in a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at angle of 60 degree. Calculate for the proton. One is the radius of the path and second one is the pitch. ये आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। क्या कहा गया है? एक प्रोटॉन एलिमेंट है, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 4 इंटू 10⁵, है ना। ये आपका न्यूमेरिकल है। इसमें क्या गिवन है आपको? उस प्रोटॉन की वेलोसिटी गिवन है। जो जो वैल्यू गिवन है आपको वो लिख लेते हैं। वेलोसिटी गिवन कितनी है? 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। फिर आगे कहा गया है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला, यानी बी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी की वैल्यू गिवन है 0.3 टेस्ला। टेस्ला में ही है। यदि गाउस में गिवन होती तो गाउस को आप टेस्ला में कन्वर्ट कर लेते 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करके? -4 से। 10 की पावर 4 नहीं, क्योंकि आपको ये पता है कि 1 टेस्ला में होते हैं 10 की पावर 4 गाउस, और तो 1 गाउस में क्या हो जाएंगे? 10 की पावर -4 टेस्ला। तो गाउस में गिवन है और उसको टेस्ला में कन्वर्ट करना होता तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हालांकि यहाँ आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। ऑलरेडी ये जो वैल्यू है वो किसमें गिवन? आपको टेस्ला में गिवन है। तो इट्स गुड, अच्छा है कि टेस्ला में गिवन है। नहीं होता, गाउस में होता तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड एंगल जो है वो 60 डिग्री है, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। यानी 0 डिग्री पे जाता तो इसका पाथ कैसा होता? स्ट्रेट होता, यानी लीनियर। और परपेंडिकुलर मूव करता मैग्नेटिक फील्ड के तो इसका पाथ कैसा होता? सर्कुलर होता। अब इसका पाथ कैसा होना चाहिए? हेलिकल, 0 से ज्यादा, 90 से कम, है ना। तो पाथ कैसा होगा? हेलिकल। तो उस पाथ की रेडियस पूछी है, यानी आपसे आर की वैल्यू पूछी है। साथ में आपको क्या पूछा है? पिच, है ना। पिच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब हमें पता है यदि हम रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है mv, है ना, कौन सा? साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यूबी। ये रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है। दूसरा हमें पता है कि पिच यदि हमें कैलकुलेट करनी होती है तो पिच के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो
हमें पता है कितना होता है इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला 2 पाई r अपॉन tan थीटा, जहां से r की जो वैल्यू है वो ऊपर से निकल जाएगी, वो भी हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है। और क्या क्या चीजें, जैसे इसमें आप जो मिस कर रहे हो मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता होना चाहिए, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता होना चाहिए कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये चीजें अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे आप देखें कि रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकालने के लिए आपको क्या चाहिएगा, मास कौन है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी गिवन आपको 4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू साइन थीटा, है ना, साइन और थीटा की जगह 60 डिवाइडेड बाय क्यूबी, है ना, क्यूबी की जगह क्यू की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है कितना है 0.3 टेस्ला है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 0.3, साइन 60 कितना उठता है √3/2, है ना। इसको हम सोल्व कर लेंगे और इसको सोल्व करने के बाद में जो आंसर आता है वही क्या आएगी, आपकी रेडियस आएगी। इसकी रेडियस इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकेंगे, किस में आ जाएगी, मीटर में। और इसी तरह से रेडियस कैलकुलेट करने के बाद में पिच के लिए 2 है ही, है ना, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस ये आ चुकी है 10, और थीटा की जगह पे आप क्या रख देंगे 60 रख देंगे। अच्छा, आपसे यदि ये पूछ लिया जाता कि इसका पाथ कैसा होगा, क्या आप सर्कुलर बताते, नहीं, हेलिकल, यानी सर्कुलर, सर्कल तो बनाएगा ही इस तरह से, साथ में वो सर्कल आगे बढ़ता जाएगा, तो इसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल। और यदि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता तो पाथ कैसा होता, सर्कुलर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता तो उस पार्टिकल का पाथ कैसा होता, लीनियर होता, यानी एक लाइन की तरह से होता। सो प्लीज राइट डाउन कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से सोल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 7 meter per second and charge on electron is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Mass of electron is 9.1 into 10 to the power -31 kg. Perpendicular to a magnetic field of 6 into 10 to the power -4 Tesla. What will be its frequency and calculate the energy in kilo electron volt and जो these are the answers। ये आपका क्वेश्चन है। सो आपको जो गिवन है इसको क्लियरली समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन है जो किस स्पीड से मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी जो जो वैल्यू आपको गिवन है उनको आप लिख लें। गिवन में, इसके सॉल्यूशन में जो गिवन वैल्यूज हैं, है ना, गिवन वैल्यूज को लिखें आप। गिवन वैल्यूज है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी है 3 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। चार्ज भी गिवन है, इसका मास भी गिवन है, ये भी लिख लेते हैं। Q is equals to 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। यदि गिवन नहीं है तो याद रखेंगे इसको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको गिवन है 9.1 into 10 की पावर -31 kg। फिर कहा गया है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है B, वो भी गिवन है आपको, वो है 6 into 10 पावर -4 टेस्ला। व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी आपको निकालनी है क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, एंड इट्स रेडियस। व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी, इट्स रेडियस, फ्रीक्वेंसी इट्स रेडियस एंड फ्रीक्वेंसी। रेडियस भी निकालनी है और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है।
सो फर्स्टली हम रेडियस कैलकुलेट करें तो रेडियस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है डायरेक्ट। जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी रेडियस क्या होती है, r इज इक्वल्स टू होती है mv अपॉन qb। सो इस फॉर्मूला को डायरेक्ट काम में ले सकते हैं हम। हमारे पास m की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू गिवन है और b की वैल्यू गिवन है। तो डायरेक्ट हमें तो क्या करना है, m की जगह पे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, वेलोसिटी भी आपको गिवन है कितनी 3 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई चार्ज भी आपको गिवन है कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और मैग्नेटिक फील्ड भी टेस्ला में ही गिवन है कितना टेस्ला 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के जो आए और वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसके इक्वल आनी चाहिए, यानी ये वैल्यू होनी चाहिए 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 1 और आंसर इसमें यूनिट मीटर, ये आना चाहिए, ये कैलकुलेट करना। अब इसी तरह से आपको इसके सेकंड में पूछा गया है फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का आपको बताया था QB अपॉन 2πm। ये टाइम पीरियड होता है 2πm अपॉन QB, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का जस्ट रिवर्स होती है। सो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2πm QB अपॉन 2πm, QB अपॉन 2πm। Q की वैल्यू आपको गिवन है ना, वही 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। B मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला में डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 या 22 अपॉन 7 कौन सा भी लिखें, मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। इसको सिंपल करने के बाद में ये जो वैल्यू है ये आनी चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 17 इंटू 10 की पावर 6 और हर्ट्ज में, और 10 की पावर 6 कैपिटल M होता है, मेगा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 17 मेगा हर्ट्ज। तो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के बाद में आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी कैलकुलेट करने का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, हाफ m मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, इंटू वेलोसिटी, ये जो राइट में लिख रखी है सारी वो वैल्यू थी जो आपको गिवन थी। वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 7 उसका स्क्वायर। ये एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी, और इस एनर्जी को जूल से आप किस में कन्वर्ट करना चाहें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करना पड़ेगा 10 की पावर माइनस 31 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 14, इसको डिवाइड करेंगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं किससे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर 3 से और डिवाइड कर देते हैं, और मेगा में कन्वर्ट करना होता तो 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देते। सो ये जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये किस में आ जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, ये सीधा ध्यान में रह गया होगा। रेडियस क्या होती है mv डिवाइडेड बाई qb, और फ्रीक्वेंसी क्या qb डिवाइडेड बाई 2πm, सिंपल है। एनर्जी के लिए फॉर्मूला कौन सा था, हाफ mv स्क्वायर। सो राइट डाउन द कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलिए। इन द Helmholtz coil every coil has 25 turns and radius of 10 centimeter and the current flowing is 0.1 ampere. Calculate the magnetic field on the middle region of the coil। यानी आपको Helmholtz coils गिवन है, Helmholtz coil के में जो नंबर ऑफ टर्न्स इच कॉइल में है, यानी जो वैल्यू आपको गिवन है सॉल्यूशन में वो वैल्यू लिख लें। गिवन यहाँ पर क्या क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, कितने टर्न्स हैं 25 टर्न्स हैं। इसके बाद में कहा गया है कॉइल की जो रेडियस है
वो भी गिवन है। रेडियस कितनी है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यानी आर की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलेंगे तो 10 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आता है, 10⁻²। तो यहां सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। और हर एक से जो फ्लो होने वाली जो करंट की वैल्यू है वो है 0.1 एम्पियर। आगे कहा गया है आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करिए, बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो जब हेल्महोल्ट्ज कॉइल आपको बताया था तब आपको बताया था मिडल रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है 1.432 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बनता है। और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो भी आपको बताई थी क्या, μ0 n I डिवाइडेड बाई 2r, है ना। यदि ये तो कब है, n की वैल्यू 1 कब होती थी, जब टर्न 1 हो, क्योंकि यहाँ टर्न कितने n है, तो n टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इतना ही था, ये n यहाँ लिखा था, वहां पे बात एक ही है। अब ये जो वैल्यूज है ये सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1.432 μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है ना, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 25 गिवन है, फ्लो होने वाला करंट कितना है 0.1 एम्पियर है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। आर की जो वैल्यू है रेडियस है वो आपको गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर में। तो इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने पे ये पाते हैं कि ये जो वैल्यू है सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है, 2.25 इंटू 10⁻⁻5 आती है। और क्या कैलकुलेट किया आपने, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस में आ गया, टेस्ला में। हेल्महोल्ट्ज कॉइल जानते हैं ना, हेल्महोल्ट्ज कॉइल में जो ये फॉर्मूला तो आया था कि मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का कितना टाइम्स हो जाता है, 1.432 टाइम्स हो जाता है। तो इस तरह से आपने इसको सोल्व कर लिया, है ना। सो राइट डाउन द कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट भी क्या है, ये फॉर्मूला ही है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल के कारण बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ काम आ रहा है, जहां पे ध्यान रखना है μ0 क्या थी, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, और I क्या है इससे फ्लो होने वाला करंट, और R क्या है रेडियस ऑफ द कॉइल। ये सारी जो वैल्यूज जहां आपको गिवन है तो आप क्या निकाल सकेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, टेस्ला। सो राइट द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखिए, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेंटर C। ये सेंटर C है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहां से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा 2I करंट जा रहा है, तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा 2, क्योंकि दोनों साइड से सेम है, तो इधर I जाएगा और इधर I जाएगा, और करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये भी एक सेमी सर्कुलर कॉइल है और ये भी एक सेमी सर्कुलर कॉइल है। हमने देखा था कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है μ0 I डिवाइडेड बाई 2r, और सेमी सर्कुलर के बनता है μ0 डिवाइडेड बाई 4r। ये बन रहा है, तो इसके भी यहाँ बनेगा सेंटर पे और इसके भी यहाँ बनेगा। तो यदि हम कहें इसका मैग्नेटिक फील्ड V1 है और इसका मैग्नेटिक फील्ड V2 है, तो V1 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, μ0 I डिवाइडेड बाई 4r, और V2 की वैल्यू भी क्या होगी, μ0 I डिवाइडेड बाई 4r। लेकिन जब डायरेक्शन की बात करते हैं अपन, सर्कुलर करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो, राइट हैंड के, इसको इस तरह से रखिए, फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में रहें, करंट की डायरेक्शन में रहें, तो थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यहां देखिए ऐसे नहीं रख सकते आप, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि करंट यूं ही है, यहां करंट यूं गया तो यहां तो यूं जाएगा और यहां यूं जाएगा, तो ये करंट की डायरेक्शन में, और थंब किधर है, अंदर की ओर, तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड तो किधर बनेगा,
इनवर्ड बनेगा, है ना, ये इनवर्ड वाला बनेगा अंदर की ओर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें देखिए यूं नहीं रख सकते आप, है ना, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में यूं रखेंगे तो थंब किधर आएगा, बाहर की ओर आएगा, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बनेगा आउटवर्ड। अब आप देख रहे हैं सी पॉइंट पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, सो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और सी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ B1 and B2 is equal, direction is opposite, so they cancel to each other। तो क्या होगा, so the net magnetic field at point C will be 0, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा। सो देखिए इस कॉन्सेप्ट को और लिखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलिए। कहा गया है विच पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन दे आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ देखिए इसमें कि हमें ये पता है लिथियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजिक्स में बताया था ना मैं, न्यूक्लियस को ऐसे लिखा जाता है, ये हीलियम का न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन। इस पर चार्ज हमें पता है ई होता है, इस पे कितना होता है, इस पे होता है आपका 3e, है ना, और इस पे 2e, इस पे -e, इस पे e, ये चार्ज होता है, इस पे e है, इस पे -e है, इस पे 2e है और इस पे 3e है। तो मैक्सिमम फोर्स कौन से पे लगेगा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स होता है ये, और ये फोर्स QVB होता है। फोर्स ज्यादा किस पे लगता है, जिस पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो। इस पे -e है, इस पे +e है, इस पे +2e है, इस पे 3e है, तो कौन से पे लगेगा, इस पे, है ना, क्योंकि इसका चार्ज क्या है, ज्यादा है बाकी के कंपैरिजन में, तो ये जो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि लिथियम का जो न्यूक्लियस है उस पर मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि इस पर जो चार्ज है वो इन सभी में क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, राइट कॉन्सेप्ट।